अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक रूस का एयरपोर्ट के बारे में और वीज़े के बारे में बताऊंगा, आपको किस तरीके से वीज़ा मिलेगा रूस का, और रूस का एयरपोर्ट की अब क्या सूरत हाल है। सारी मैं आपको ये मालूमात देने लगा हूँ। किसी के पास नहीं जाना, किसी एजेंट के पास नहीं जाना, तो आप खुद अपना वीज़ा हासिल कर सकते हैं। इतना मुश्किल काम नहीं है, बहुत ईजी काम है। वहाँ से अच्छी खासी सैलरी भी कमा सकते हैं। वहाँ से आपकी ट्रैवल हिस्ट्री में भी बहुत अच्छी वैल्यू बनती है रूस के वीज़े की। वहाँ से लोग, आपको पता है कि आगे क्या तरीक़ाकार है, मैं आगे आपको सारी डिटेल में नहीं बताता। आपको पता है फिर रूस किस लिए लोग जाते हैं, क्यों जाते हैं, क्या लेने जाते हैं, आपको सबको पता है। रूस का मैं आपको बताता चलूँ। सबसे पहले विज़िट वीज़ा मिलता है। विज़िट वीज़ा मिलने के लिए आपके पास दावतनामा होना लाजमी है। दावतनामा होगा तो आपको वीज़ा मिलेगा। अगर आप लोगों की बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो कोई मसला नहीं है, खाली आपके पास पासपोर्ट है तो आप रूस का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्ट एम्बेसी में जाएंगे तो आपको बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। किसी आप ट्रैवल एजेंट के पास चले जाएं, उसमें आपको बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिसके अंदर एम्बेसी के अंदर सेटिंग है। ठीक है, सेटिंग तो नहीं होती, ऐसे ही कहते हैं सेटिंग होती है, लेकिन उनकी ना अंदर बातचीत होती है। ठीक है, तो वो आपका पासपोर्ट और जो फाइल होगी, एफआईआर नहीं होनी चाहिए। अगर आपके ऊपर एफआईआर हुई तो आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो काम चल जाएगा। आपके पास पासपोर्ट है, आपके कोई थाने में दरख्वास्त वगैरह या एफआईआर वगैरह नहीं है तो आपका काम हो जाएगा। इतना मुश्किल काम नहीं है। अगर किसी को रब्ता नंबर चाहिए होगा, लेकिन सिर्फ मैं आप लोगों को रब्ता करवा सकता हूँ, लेकिन आगे मैं डिटेल सारी नहीं बता सकता। तो आप रूस का विज़िट वीज़ा लेते हैं, आपका मिलेगा 15 से 20 दिन का। ज़्यादा मिलता है, 10 दिन का भी मिलता है, 11 दिन का भी मिलता है और 12 दिन का भी मिलता है। ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन का देते हैं जो फर्स्ट टाइम रूस जा रहा है उसको। लेकिन उसके पहले चले, आपको मैसी में चले गए, आपको वीज़ा मिल गया। ठीक है, तो वीज़ा मिलने के बाद वीज़ा आपको कम से कम 20 से 25 दिन एम्बेसी बाद पासपोर्ट वापस करती है। डायरेक्ट जाएंगे तो आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। एम्बेसी के अंदर खुद पासपोर्ट लेकर जाएंगे, आपकी फ़ीस ज़ाया हो जाएगी, नुकसान होगा आपका। ये मैं आपको क्लियर और साफ सी बात बता रहा हूँ, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। किसी ट्रैवल एजेंट का लाजमी सहारा लेना है जो अंदर एम्बेसी में डायरेक्ट पासपोर्ट लेकर जाता है। खुद जाएंगे तो वीज़ा नहीं मिलेगा, ये कन्फर्म बात मैं आपको बता रहा हूँ। उसको वीज़ा मिलेगा जिसकी बहुत अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री है, जिसकी बहुत अच्छी बैंक स्टेटमेंट है, ट्रैवल प्लान है, उसको ही वीज़ा एम्बेसी देगी। वो भी तकरीबन 50% चांस है। 50% वो वीज़ा रिफ्यूज़ भी कर सकती है उनका, 50% उनको वीज़ा इशू भी कर सकती है। वीज़ा लेने के बाद जो आजकल हालात चल रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। आपको एयरपोर्ट के ऊपर रोक लिया जाएगा, पाकिस्तान एयरपोर्ट के ऊपर। आपसे सवाल जवाब करेंगे, आपसे शो मनी चेक करेंगे, बहुत सारे सवाल जवाब होंगे। उसमें आपकी टिकट ज़ाया होने का भी चांस है। ठीक है, अगर आप लोग ट्रैवल करते हैं, किस मकसद के लिए जा रहे हैं, अगर आप एफआईए को एग्री कर पाते हैं तो वो फिर आपको जाने देंगे, नहीं तो वरना वो आपको ऑफलोड कर देंगे। ऑफलोड की स्टैंप आपके पासपोर्ट के ऊपर चली जाएगी। दूसरी बात मैं आपको ये बताता चलूँ, ऑफलोड की स्टैंप के ऊपर आपका वीज़ा कैंसिल नहीं होता। सिर्फ ऑफलोड की स्टैंप इसलिए होती है, इसके पास होटल बुकिंग नहीं थी, इसका कुछ पेपर घर में रह गया, ऐसी ठीक है। इसमें बहुत सारे इशू आ जाते हैं पेपर में, या ये कोई चीज़ अपना पासपोर्ट ही समझ लें भी पासपोर्ट तो आपके पास होगा, स्टैंप लगी होगी, टिकट घर भूला है, ऐसा कोई भी ऑप्शन होगा ना। इसमें कोई कागज़ों का बहाना लगा लें या कोई और मसला लगा लें, ठीक है, या कोई चीज़ इससे बरामद हुई है उसकी वजह से वो ऑफलोड की स्टैंप लगती है। बहुत सारे इसमें बातें आती हैं, अगर बातें करें तो बहुत लंबी होती है। उसके बाद अगर एफआईए आपको छोड़ती है, आप एफआईए को एग्री कर लेते हैं, आपको एफआईए छोड़ देती है, उसके बाद मसला बनेगा आपको रशिया एयरपोर्ट के ऊपर। रशिया एयरपोर्ट आप लोगों ने कैसे क्लियर करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपके पास होटल जो बुकिंग है वो कंफर्म होनी चाहिए, पेड हो, आपके पास पैसे पे किए हों। ठीक है, तो अगर आपके पास कंफर्म होटल बुकिंग है तो फिर कंफर्म आपके पास वापस की टिकट है और आपके पास शो मनी अच्छी है। कम से कम अगर आपने 2-4 दिन ठहरना है या 10 दिन ठहरना है, आपके पास कम से कम $1000 से कम शो मनी ना हो 5 से 10 दिन के विज़िट के लिए। नहीं तो जो वहाँ पे शो मनी वो कबूल करते हैं वो कम से कम 2000 से $3000 आपके पास होगा तो आपके लिए मज़ीद बेस्ट होगा। कम से कम $3000 आपके पास होगा
$1000 वाला बाई चांस है। 3000 होगा वो कन्फर्म एयरपोर्ट क्लियर होने का चांस ज़्यादा मिल जाता है। उसमें वो आपसे पूछेंगे किस लिए आए हैं, क्यों आए हैं, वापस किस दिन जाना है, जो आपकी होटल बुकिंग है, रिटर्न टिकट है, सेम आपने वही बात करनी है। डरना नहीं है, इजी होके बात करनी है। दूसरी बात, कोई आपके व्हाट्सएप के ऊपर लोकेशन बरामद ना हो, कोई आपके व्हाट्सएप के ऊपर यूरोप की लोकेशन या बेलारूस की लोकेशन या फिनलैंड हो गया, जर्मनी हो गया, किसी भी यूरोप की कंट्री की लोकेशन माल अगर बरामद होगी आपके व्हाट्सएप से तो आप समझ ले डिपोर्ट हैं। दूसरी बात, गूगल के ऊपर आप लोगों ने कोई यूरोप के बारे में नहीं सर्च करना, गूगल के बारे में आप लोगों ने सर्च करना है रशिया के बारे में। रशिया के बारे में सर्च करेंगे, ठीक है। रशिया के बारे में जब आप सर्च करेंगे उसके बाद वो देखेंगे आपका गूगल वगैरह, क्रोम वगैरह हर चीज़ देखेंगे। अगर वहाँ से आपको कोई भी यूरोप का ऑप्शन मिला तो वो आपको डिपोर्ट कर देंगे, वो आपसे कोई सवाल जवाब नहीं करेंगे। अगर वो आपसे इन बातों का आप जवाब उनको क्लियर दे पाते हैं, मोबाइल आपका क्लियर हो गया तो आपका एयरपोर्ट क्लियर है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी ऑप्शन होते हैं। लोग क्या करते हैं, वहाँ से चले जाते हैं आगे टंकी लगाने के लिए, फिर वो वापस नहीं आते। इसलिए थोड़ा सा रशिया का एयरपोर्ट सख्त है। लेकिन अभी फ़िलहाल पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर एयरपोर्ट नॉर्मल है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ काफ़ी अच्छे ताल्लुकात हो चुके हैं। अगर आप रशिया आना चाहते हैं तो जो मैंने आपको बातें बताई हैं इन के ऊपर आपने अमल करना है। अगर आप एक पेपर भी आपके पास नहीं होगा तो आपको रशिया एयरपोर्ट क्लियर नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर कोई भी आपको सवाल जवाब करना हो तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो रशिया अगर देखा जाए तो सर्दी है, तो सर्दी के हिसाब से आपके पास जो जैकेट हो गई, कोट हो गया, ठीक है, शूज़ हो गए, ग्लव्स हो गए, ठीक है। ऐसे सामान आपके पास सेफ्टी अच्छी होनी चाहिए। अगर सेफ्टी नॉर्मल हुई तो आप डिपोर्ट हो जाएंगे रशिया से। रशिया में एंट्री के लिए आपको इतना ज़्यादा मसला नहीं बनता जितना आप लोगों ने समझा हुआ है। बहुत इजी काम है, इतना कोई मसला नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। कोई भी मज़ीद मालूमात चाहिए हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आपको जल्द से जल्द मैं आपकी सवाल का जवाब दे पाऊँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।